हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम सीख रहे हैं यहाँ पे हिंदी भाषा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी ग्रामर की। और आज हमारा जो पहला वीडियो है उसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हमारा आज का टॉपिक है भाषा, यानी कि हम भाषा के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि भाषा क्या होती है और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो चलिए समझते हैं भाषा के बारे में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाषा होती क्या है। तो देखिए, भाषा का अर्थ ये होता है, भाषा एक तरीके से अपने विचारों को पहुंचाने का एक तरीका है। जैसे अगर मेरे मन में कुछ बातें उठ रही हैं और मैं उनको आप तक पहुंचा रहा हूं, तो जिस माध्यम से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। वो भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग इंग्लिश में अपनी बातों को पहुंचाते हैं क्योंकि उनको हिंदी भाषा नहीं आती है। ठीक है, कई बार जैसे मैं आपको अपनी बात हिंदी के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, तो हिंदी भी क्या एक भाषा है। तो समझ में आया आपको भाषा क्या है। भाषा एक तरीके से माध्यम है अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का। तो देखिए क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अपने विचार जो भी उसके मन में आ रहे हैं उनको सामने वाले तक पहुंचाता है। इसको ही बोलते हैं भाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा के प्रकार की, कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए भाषा क्या होती है। भाषा होती है तीन प्रकार की। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं क्या होती है मौखिक भाषा और क्या होती है सांकेतिक भाषा और क्या होती है लिखित भाषा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मौखिक भाषा की बात करते हैं। अब बच्चों देखो, मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा को समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, और जन्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने और पास अपने वातावरण को देखते हैं। जैसे मेरी मम्मी किस तरीके से बात कर रही है तो मैं उस शब्द को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ उससे। मेरी मम्मी जो शब्द बोल रही है उसके हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैं भी उन चीज़ों को सीख रहा हूँ और मैं भी उन चीज़ों को क्या करने लगता हूँ, बोलने लगता हूँ। यानी कि हम जो भाषा वातावरण से सीखते हैं, अपने और पास के माहौल से सीखते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। समझ में आ गया मौखिक भाषा क्या है। तो मौखिक भाषा क्या होती है कि बोलचाल की जो भाषा होती है उसे ही क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा को आपको किसी ग्रामर के थ्रू सीखने की जरूरत नहीं है, वो हमको अपने आप ही सीख जाते हैं वातावरण के द्वारा। अपने और पास के माहौल से हम उस भाषा को सीख जाते हैं। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है मौखिक भाषा के बारे में। जैसे कि शिक्षक ने, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, शिक्षक ने आज पर्यावरण के बारे में भाषण दिया। ठीक है, इसके में ना तो उसने कुछ लिखा है ना ही कुछ, सिर्फ बोला है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, हालांकि मैं पीछे लिखा हुआ हूं तो वो तो लिखित भाषा होगी। अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो ये कौन सी भाषा के थ्रू आपको समझा रहा हूं, एक मौखिक भाषा के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या होती है, उदाहरण समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा का मूल रूप क्या होता है तो आपको याद रखना है भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा होती है। ठीक है, उसके बाद मौखिक भाषा सबसे पुरानी भाषा है, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। पहले सब कोई तो लिखता नहीं था, यानी पहले सिर्फ बोलते थे। ठीक है, तो इस सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो गई, मौखिक भाषा हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मौखिक भाषा का वातावरण से सीखी जाती है, यानी मौखिक भाषा कहाँ से सीखी जाती है, वातावरण से सीखते हैं। उसके बाद आता है मौखिक भाषा का रूप बदलता रहता है। ये जो मौखिक भाषा होती है इसमें कोई ग्रामर नहीं होती, यानी कि इसमें जिसको हम बोली बोलते हैं आगे चल के, कि मौखिक भाषा क्या होती है, कोई कुछ शब्द बोल रहा है कोई कुछ शब्द बोल रहा है, यानी कि उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहा है, जिन्हें हम बोली बोलते हैं। जैसे होता है कि नहीं, जैसे हम अगर कुछ किलोमीटर दूर चले जाएं तो उनकी भाषा कुछ और होती है, कुछ किलोमीटर और दूर चले जाएं तो वहाँ की भाषा कुछ और होगी। जैसे अगर मैं ग्वालियर में हूँ तो ग्वालियर की भाषा कुछ और होगी, और भिंड में पहुंच जाएंगे तो भिंड की जो भाषा होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, जिनको हम बोलियां बोलते हैं कि नहीं, बोली। ठीक है, तो यही होती है मौखिक भाषा। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई मौखिक भाषा के बारे में बात। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा क्या होती है। तो लिखित भाषा क्या है, देखिए कि जब अपने विचारों को निश्चित चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है। जब हम किसी अपने जो विचार होते हैं, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, अब मैं उसको मौखिक तरीके से नहीं बोलना चाहता हूँ, उसको लिख के बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया, तो इसके लिए लिखने के लिए मैंने क्या है,
वर्णमाला का इस्तेमाल किया है, मात्राओं का, स्वर का, व्यंजन का, इन सब का और ग्रामर का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो एक तरीके से एक मैंने क्या है अंक मैंने क्या है चिन्हों का इस्तेमाल किया है। इसके द्वारा मैंने जो भाषा लिखी है उसको क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई दिखा रही है ये कौन सी है, एक लिखित भाषा है। समझ में आ गई बात, यानी लिखकर जो बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होता है, यानी लिखित भाषा कभी नहीं बदल सकती है। मौखिक भाषा क्या होती है, बदलती रहती है, क्योंकि उसका कोई स्थायी स्थायी रूप होता ही नहीं है। वो तो आगे चल के क्या है, जैसे जैसे कहीं और कोई कुछ बोल रहा है उससे हमने मिला लिया, तो इस तरीके से उसमें मिक्सअप चलता रहता है। लेकिन लिखित भाषा जैसे हिंदी भाषा है तो वो बदलेगी नहीं, यानी हिंदी के जो ग्रामर होगी, जो उसका व्याकरण होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इंग्लिश का जो व्याकरण है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फ्रेंच का जो व्याकरण वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये जो भाषा है वो कैसी होती है, स्थायी होती है, ये बदलती नहीं है। वहीं पे हम बात करते हैं लिखित भाषा सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जबकि आपको पता है मौखिक भाषा हमको सीखने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा होता है तो उसे हमको कोई किताब वगैरह में लिख के बताना पड़ता है कि नहीं, यानी कि वो जैसा देखता है वैसा ही सीख लेता है। लेकिन लिखित भाषा, जैसे अगर मुझे हिंदी आती है, ठीक है, और मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो मैं उसको दो तरीके से सीख सकता हूँ। एक तो मैं बचपन से सीखता, लेकिन अब मैं उसको किस तरीके से सीखूंगा, अब मैं उसे लिखित तरीके से सीखूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि इस शब्द को ये बोलते हैं, इस शब्द को ये बोलते हैं। तो इस तरीके से मुझे अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप और भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। हो सकता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हो सकता है कि ना आया हो। अगर नहीं आया तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।